जी नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज जो मैंने टॉपिक उठाया जो बीएड को प्राथमिक में शामिल करेगा और 2024 में राज करेगा। देखिए क्या है कि ये चीज़ें अब बहुत दिन से चल रही है। हम देख रहे हैं कि जो बीएड बीटीसी जो भी हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में लड़ रहे हैं। तो देखिए बहुत गलत चीज़ है। और पहली बात तो कोई बीएड की गलती नहीं है तो उसको सज़ा किस चीज़ की मिलनी चाहिए, आप हम सबको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप अपना कीमती वोट बैंक अपना जो रखे हैं, जो ये आज से तय आप मान के चलिए कि जो आपको प्राथमिक में शामिल करेगा, जो आपकी वैकेंसी की बात करेगा, जो आपको अच्छी खासी वैकेंसी देगा, उसको आप वोट करेंगे, वरना आप किसी को वोट नहीं करेंगे। तो ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग ऐसा ही करें, ताकि सबसे पहले आपको रोज़गार चाहिए, उसके बाद आपका कोई काम होगा। तो आपको रोज़गार चाहिए, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों, कहीं आप जॉब करें, आपका पैसा है, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए सबसे हेल्पफुल आपके लिए इस समय यही रहने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सभी लोग जो है जो भी आपके नेता हैं जो 2024 चुनाव से लेकर चाहे वो किसी पार्टी के हों, आप उससे एक प्रश्न करिए कि क्या हमारी क्या गलती थी, क्योंकि सरकारी गजट को देख के हमने बीएड किया है। तो जब हमको मेरी गलती नहीं थी तो हमको ये सज़ा क्यों मिल रही है, तो हमारे लिए क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा, या आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उनसे आप जवाब मांगिए, जवाब उनका आना चाहिए। और आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं आप पूछिए, ना कि फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में पड़िए। सचिन सर भी आप बहुत अच्छी बात कहे, बिल्कुल बात सही है कि आप सब लोग अपने अपने में लड़ रहे हैं, कोई भर्ती की बात ही नहीं कर रहा, कोई जिसकी गलती नहीं है उसको बाहर किया जा रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो उनका भी शुक्रिया अदा सब लोग करिए। और जितने भी पार्टी में कुछ लोग इस पार्टी के हैं, कुछ लोग उस पार्टी के हैं, ठीक है, सपोर्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन आंख बन के सपोर्टर बनना अच्छी बात नहीं है। किसी पार्टी का आप सपोर्ट करिए, वो सही है, लेकिन जो आपके हित में नहीं खड़ी है, सबसे पहले आप अपना हित देखिए। क्योंकि जब तक आपके खाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई पार्टी आपको कुछ करेगी नहीं। तो आप पहले ये देखिए कि हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था कैसा हो, हमारा परिवार कैसे चले, उसी को आप वोट करिए। क्योंकि कोई ना जाति किसी काम आती है ना कुछ काम आता है। काम आता है तो जो आप कर रहे हैं वही आपका काम आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य और वीडियो बनाने का ही है कि अगर अब देखिए, अगर आपको बात की जाए यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब की बात की जाए, तो यूपी टेट का विज्ञापन आप देख ही रहे आ जाता है। सी टेट का साल भर में 2 बार आ जाता है। क्या होता है उस राजस्व का, जो इतने सारे लोग भरते हैं और पास होते जाते हैं, वो पास होकर जितने भी सारे लोग भरते हैं, इतने पैसे सरकार के पास जाते हैं, उस पैसे का क्या होता है? क्या वो आपकी सरकारी जवाबदेही नहीं है कि उसको बताया कि अगर सीटेट साल भर में 2 बार हो सकता है तो कम से कम 1 बार भी वैकेंसी आए, कम ही मात्रा में आए, लेकिन साल भर में आनी चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। आप लोगों को जो भी आपके एरिया के मंत्री विधायक उनसे पूछना चाहिए, लेकिन सभी लोग ये बात नहीं पूछते हैं। और बीएड को शामिल कराने के लिए सब लोग पूछेंगे सर क्या प्लान है, क्या प्लान है, कैसे प्लान है, लेकिन सब लोग आगे जाते नहीं। सब लोग अपने एरिया के मंत्री विधायक से पूछते नहीं। ऐसा क्यों? आप क्यों डरते हैं? आपने उनको बनाया ना कि वो आपको बनाया है। ये आपका अधिकार है। आप लोकतांत्रिक आप जीवन जी रहे हो, आप लोकतंत्र में हो। तो लोकतंत्र में तो कम से कम पूछने का आपका अधिकार है। तो आप क्यों नहीं पूछते हो इस चीज़ को? तो देखिए गलती सबसे बड़ी आपकी है, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। आप किसी भी नेता मंत्री आता है उसको फ़ोटो के चक्कर में आप रहते हो। सबसे बड़ी बात है, फ़ोटो मिल जाएगी वो ऐसे वैसे। अब उनसे पूछो कि हमने जब गलती नहीं की है तो सज़ा क्यों, और कब तक प्राथमिक में शामिल होने के लिए सरकार जो है अध्यादेश लाकर शामिल करा रही है, और कब तक हमको आगे वैकेंसी दे रही है। अगर और कोई चांस है हम लोगों को और किसी और चीज़ में वैकेंसी आप देने के लिए, मान लीजिए 6 to 8 में अगर हम प्राथमिक जितना आप वैकेंसी दे रहे हैं तो दीजिए, बिल्कुल हम लोग खुश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी आप प्रमोशन करके भर दे रहे हैं और हमको प्राथमिक से भी बाहर कर दे रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? कि हम लोगों ने 2018 गजट बनाया था, कि हम लोग उस गजट बनाते समय हम ही लोगों का सिग्नेचर था और हम ही लोगों ने उस पर अपना सहमति जताई थी कि बीएड उसमें शामिल हो। क्यों नहीं उस समय कमेटी बैठाकर बीएड को शामिल किया गया? तो ये देखिए कि चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, और ये गलत चीज़ों का कि गलती किसी की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गलती भी आपकी है।
क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक की जाए, हर जगह देखिए, DSSB की बात की जाए तो हर जगह सरकारें पता चल रहा है कि इतने दिन से वैकेंसी आ रही है। सुपर टेट के बारे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि नहीं आएगी। अब देख ही रहे हैं कि जब अभी कोई ऐसा प्लान नहीं चल रहा है जब वैकेंसी खाली हुई देखा जाएगा, उनका ये कहना है। तो क्या ये सही है? ऐसे ही चलेगा? जब ऐसे उनको कहना है तो हर चुनाव आप देखते हैं, हर चुनाव समय से आ जाते हैं, समय से उसके रिजल्ट आ जाते हैं, तो भर्ती क्यों नहीं समय से आता है? क्यों नहीं उसका निवारण समय से होता है? क्यों हर भर्ती में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लटका दिया जाता है? इसलिए लटका जाता है क्योंकि चीज़ें लेट हो और सरकार पर जो राजस्व हो वो जितना आप लेट करेंगे उतना ही सरकारी राजस्व पे भार नहीं पड़ेगा, वैकेंसी उतनी लटकेगी और उनको लड़ाने में मज़ा आता है। सभी सरकारों का ही हाल है। तो जो आपके लिए अच्छा काम करे आप उसको वोट दें, जिताएं, आप उसको बनाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करके अपना बहुमूल्य वोट किसी को दे दें। लोकतंत्र में है तो कोई भी नेता मंत्री हो उससे आप जवाब सवाल पूछिए कि ये वैकेंसी क्यों नहीं है। DSSB की जहाँ तक बात की जाए वो आने वाली थी, देखिए अभी तक पता नहीं चला। KVS की फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ है, आपका अक्टूबर आ गया, अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो क्यों ऐसा है? क्या ऐसा है? ये किससे पूछा जाना चाहिए? देखिए क्या है कि BEd BTC वालों जो भी BEd वाले हैं तो बेचारे परेशानी है, तो BTC वाले भी इनको परेशान मैं देख रहा हूँ। क्यों आप लोग ऐसा उनको बोल रहे हैं? उनकी क्या गलती है आप बताइए। सबको क्वेश्चन, सबसे पहले तो BEd वालों को क्वेश्चन पूछना चाहिए NCTE से कि NCTE ने जब गलती किया है और जल्द से जल्द सरकार के आदेश पे तो उसने शामिल करा दिया, तो उसको सुधारेगा कौन? आपने जब गलती किया तो आप सुधारिए, इसके लिए गुनाहगार कौन है? तो ये सब चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, और मेरा कहने का मतलब यही है। और जितने लोग ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं कि इधर उधर गाली देना, किसी को कुछ भी ऐसे वैसे, कोई आत्महत्या का प्रयास, तो ये बहुत गलत है। कायरतापूर्वक कार्य नहीं कर। मैं भी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से आपकी डिग्री बड़ी नहीं है, आप एक प्रशिक्षु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप कायरतापूर्वक काम न करें और आप किसी को कुछ न बोलें। आपका जो काम है आप अच्छे से करें। वो काम तो कर नहीं पा रहे हैं और सब आप देश दुनिया की बातें बता रहे हैं। अब BTC वालों क्या है, जीत गए तो क्या कर लिए? क्या वो नौकरी पा गए? तो अभी नहीं पाए हैं, तो कम से कम उनको BEd वालों को साथ देना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं तो सज़ा क्यों? बस एक क्वेश्चन का जवाब है। अब कुछ लोग कहते हैं अधिकार मारा जा रहा है। अब ये बताइए कि उसको ऑप्शन मिला 2018 में NCTE की गजट, सरकारी गजट को देख के, तो उस पर भरोसा ना करे तो किस पे करे? जब भरोसा किया तो उसकी गलती क्या है? जब गलती नहीं तो सज़ा क्यों? सबसे पहले ये है कि जब आपने गलती नहीं किया तो आपको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं आप हर चीज़ को आप ये मांग जोरों शोर से उठाइए, सभी लोग उठाइए इसको। आपके फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस लगाएगा जो हमारे 24 में BEd के लिए बात करेगा, जो शामिल करा के वैकेंसी ठीक ठाक लाएगा। जितनी पद हैं उतने पे वैकेंसी हमको चाहिए। अब कोई समझौता नहीं। अगर 1 लाख पोस्ट है तो 1 लाख वैकेंसी दी जाए, क्योंकि ये 2024 का चुनाव आने वाला है। नहीं तो हम लोग दिखा देंगे, जो भी वैकेंसी देगा उसके पक्ष में हम रहेंगे, जो हमारे लिए बात करेगा उसके पक्ष में रहेंगे। आप एकजुट तो होइए, आप आगे तो आइए, आप अपनी बात के लिए आगे तो बढ़िए। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हो जाएगा बताइए? लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का। सबको जानते हैं कि जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार आपको सबको है। तो जब ये अधिकार मिला है तो उसका क्यों नहीं आप सदुपयोग कर रहे हैं? क्यों फालतू जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम अपने अधिकार के लिए आगे आएँ, उसके लिए लड़ें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब ये समय जो है आपके लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आपका 24 में चुनाव है। तो सभी लोग आपके यहाँ घर आएंगे। आप पूछिए कि आपने 5 सालों में हमारे लिए क्या किया, कौन सा सड़क बनाया, कौन सा रोजगार दिया। एक सबसे बड़े युवा देश में ये हाल है कि युवाएँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सरकारी जॉब के चक्कर में ना वैकेंसी आ रही है, ना कुछ कर पा रहे हैं। बस टेट जो BEd वाले हैं, जो टेट या फिर और कोई एग्ज़ाम वाले हैं, सब इधर उधर ही थोड़ा बहुत वैकेंसी में इधर उधर कर रहे हैं। वो वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। तो इसका गुनहगार कौन है? ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये आप लोग पूछिए कि हमारे लिए ये काम आप करेंगे तो कब तक करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो बता दीजिए कन्फर्म कि हम अगर BEd किए हैं, आप हमको अगर शामिल नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे। अगर वो कौन सा ऑप्शन हमको देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम लोग और काम करें। बहुत सारे काम हैं कि इसी में लग के हम लोग कितने साल तक लगें। तो ये सब बातें आपको जो भी आपके क्षेत्रीय नेता हैं या कहीं के नेता, आपको पूछना चाहिए और कम से कम उनको जवाब भी देना चाहिए। अगर जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं तो वोट बैंक के हकदार वो नहीं है। और जब वोट बैंक के हकदार नहीं है
तो और कोई जो इसके बारे में बात करेगा उससे आप बात करिए। वो जो आपके साथ आगे आएगा वो बिल्कुल इस चीज़ का हकदार रहेगा। तो ये सब बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका जो बीएड को शामिल करेगा 2024 में राज करेगा, इसका रखने का मतलब यही कि आप लोग अपने अधिकार प्रति जागरूक हों और जो आपके लिए काम करे, जो आपको शामिल करने की बात करे, जो आपके लिए वैकेंसी की बात करे, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, उसी को आप वोट दीजिए। वरना आप वोट अपना उसको दीजिए जो आपके लिए बात करे, चाहे वो किसी पार्टी का। आप किसी जाति, धर्म, मजहब के नाम पे आप वोट नहीं दीजिए तो सही है, क्योंकि वो आपको जॉब नहीं दिलाएगी। क्यों? आपको दो वक्त की रोटी नहीं दिलाएगी। जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए बात करे, उसको आप वोट दीजिए। तो आप यही बात हमको कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ऐसा मेरे पास मैसेज आए थे, क्या ही आपको बताया जाए। तो उनको यही बात कहनी थी कि आप अंदर से कमज़ोर ना हो, आप मजबूत बनिए, आप चीज़ों को पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आपका अधिकार है ये, ना कि आप किसी से भीख मांग रहे हैं। क्या नौकरी मांग रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप पैसा दिए हैं, 2 साल बीएड किए हैं, 3 साल टेट सीट की तैयारी की हैं, और उसके बाद आप कैसे भीख मांग रहे हैं? तो आप जब इतना समय दे दिए, इतना सरकार को दे दिए हैं, तो सरकार की दायित्व नहीं है कि वो रोज़गार दे। तो आपको जीने का अधिकार का अगर गारंटी वो देती है, तो कम से कम रोज़गार का भी गारंटी वो देती है कि कम से कम आपका जो रोज़गार ज़्यादा मात्रा में नहीं, जितना रोज़गार है उतना मात्रा में ही लाए। 1-1.5 लाख पोस्ट खाली है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों बार बार हवाला दिया जा रहा है कि आपको प्राथमिक में शामिल करा के बीएड को क्यों नहीं रोज़गार को दिया जा रहा है? तो ये सब बातें थी जो हम लोग को उठानी थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आप लोगों से ही निवेदन करेंगे कि जितने भी आप लोग जहाँ से भी हैं, वोट उसी को दीजिए जो बीएड और शिक्षक भर्ती की बात करता है, जो बीएड को प्राथमिक में शामिल कराए, तो शिक्षक भर्ती लाए और जल्द से जल्द उसका एग्ज़ाम कराए, और जो भी उस लायक हो वो उसमें भर्ती होगा, जो कंपटीशन से दे के आगे आ पाएगा, जो उसे काबिल होगा वो भर्ती होगा बिल्कुल। तो ये सब बातें थी। और कौन कहता कि बीएड जो है, अब क्या ही बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम क्या ही बताएं। लेकिन बीएड अब किस हिसाब से आपका बीआरटी में शामिल नहीं है, अब क्या, अब इस पे तर्क बहुत बड़ा चीज़ें हो जाएंगी। जब वो बीटीसी को पढ़ा सकता है, जब वो सीटेट में 28, 29, 30 नंबर ला सकता है, तो वो क्यों नहीं है भाई? क्यों उसको आप बाहर कर रहे हैं? तो ऐसा ब्रिज कोर्स बनाया गया, उसको आप करा के उसको अंदर करिए। तो ये सब बातें थी जो आपको पास पहुंचानी थी। और आपसे यही विनती है कि आप चीज़ों को सोच समझकर अपना वोट दें, क्योंकि वोट आपको बहुत कीमती है। तो अब जो भी नेता मंत्री आपके यहाँ आए, तो उससे आप ये क्वेश्चन करें ही करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।